और अब दिक्कत ये हो गई है कि जो स्कूल वाले हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत इसी तरह के बहुत सारे मेरे पास में मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और कंबाइंड वे में मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। प्लीज स्किप नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर कर दो, ठीक है। मैंने हालांकि बच्चों देखो यहां पे मैंने आपको 2 वीडियोस बना के दिए थे जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था कि किस तरह से आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म को भर सकते हो, या मतलब आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा मुद्दा ये निकल करके आ गया कि स्कूल वाले जो हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे स्कूल वाले शायद झंझट नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको मतलब हमारे पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। बाद में रिजल्ट निकलने के बाद में परफॉर्मेंस करके एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर निकला, लंबा चौड़ा 16-17 पॉइंट का। उसमें भी सीबीएसई ने कहा कि भाई ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है और उसमें अप्लाई हो सकता है, यानी कि यहां तक कि डेट्स भी फाइनलाइज कर दिया गया। मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्ट, तब आप ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे जब हम आते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो डायरेक्ट मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये देखो, ये देखिए, देखो ये जो है ये 12 मार्च को निकला, ठीक है। 12 मार्च को निकल करके आया ये वाला, 12 मार्च को क्लास 10th के लिए निकला, ठीक है। और 19 मार्च को क्लास 12th के लिए ये निकला। ये कौन सा निकला? सर्कुलर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन टर्म 1, ये चीज निकला। अब यहां पे जिन बच्चों को लगता है कि सीबीएसई ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, पहला तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जब आप इसमें नीचे जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप बॉक्स में घुसे थे और वहां से जैसे ही आप मेन वेबसाइट से घुस करके अंदर में आए, तो देखो आपकी ये पहला बॉक्स है। दूसरा बॉक्स आपको साफ साफ दिख रहा है, स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन टर्म 1 एग्जाम रिजल्ट। स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन जो आपका इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ये वो पॉइंट है। अब आप जब यहां पे क्लिक करते हो तो ये खुलता है, और जब आप इस पे जाते हो तो आप सीधा देखो अभी आप कहां पहुंचोगे, मैं भी आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप वहां क्लिक करते हैं आप पहुंच जाते हैं इस आपके जो आपके सामने में दिख रहा है, ये इस यूजर इंटरफेस पे आप पहुंच जाते हो। अब आप यहां पे अगर आप गौर करो तो यहां क्या लिखा हुआ है मैं आपको पूछना चाहता हूं। स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन टर्म 1 एग्जाम रिजल्ट 2022, ठीक है। कंटिन्यू एज स्कूल कंटिन्यू एज RO/JS, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हो स्कूल के रिक्वेस्ट के लिए यहां पे ये पूरा पोर्शन बना हुआ है, जिसमें कि आप जैसे ही स्कूल वाले जो आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे ना, जैसे ही वो यहां क्लिक करेंगे तो स्कूल लॉगिन आ जाएगा। जो यूजर नेम उनके पास में है वो उसके थ्रू से अप्लाई कर सकते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और लॉगिन करेंगे, वो घुस जाएंगे और आपके इशू को वो वहां पे सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पे एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई जेन्युइन सी बात है कि आखिरकार स्कूलों को दिक्कत क्या है ये सब चीजों को लेने में, ये एक बहुत बड़ा सा बात है। जब सीबीएसई खुद कह रही है कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो स्कूलों को तो और ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर आप यहां पर, मैं अभी क्लास 12th का मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर अभी आप सीबीएसई का देखोगे उनका जो उनका सर्कुलर जो आया, अगर आप उसको देखते हो और सीधा पॉइंट नंबर 14 में अगर आप जाते हो तो यहां पे पॉइंट नंबर 14 में देखो वहां पे लिखा हुआ है कि 31 तारीख है, और जो भी आपको अपने डिस्प्यूट्स हैं, देखो स्टूडेंट्स कैन सेंड द डिस्प्यूट्स टू देयर स्कूल, देखो स्कूलों को देना है, एंड स्कूल्स कैन सेंड द कंबाइंड डिस्प्यूट टू द सीबीएसई ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल इतना। मतलब आपको भेजना है स्कूलों को, और स्कूल को कंबाइंड वे में करना है, जमा करना है। किसको, कहां पे जमा करना है? ऑनलाइन मैकेनिज्म जो रिड्रेसल फोरम है वहां पे जाके सबमिट करना है। अब यहां पे कोई पैसे का जिक्र नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे बार बार कह रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि सर पैसे जमा करने हैं क्या? कोई पैसा जमा नहीं करना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने और एक बच्चों का यह भी देखा कि सर अगर हम कॉपी रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो मार्क्स कटेंगे क्या? बच्चों, सीबीएसई ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा, और इस वाले में नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं उठता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। चिंता नहीं करो, पढ़ो और आप अपना इश्यूज को उठाओ, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।